राजस्थान के विशाल रेगिस्तान और उबड़-खाबड़ पहाड़ियों में एक महान योद्धा का जन्म हुआ था, जिनकी कहानियां सदियों बाद भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। महाराणा प्रताप वो योद्धा राजा थे जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ अकेले खड़े थे। वे केवल एक शासक ही नहीं थे, बल्कि राजपूत वीरता, गौरव और अडिग दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे। 9 मई 1540 को अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने एक दिन इतिहास की दिशा बदल दी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े बेटे महाराणा प्रताप का पालन पोषण राजपूतों की समृद्ध परंपराओं में हुआ था। छोटी उम्र से ही महाराणा प्रताप को योद्धा के तौर तरीके सिखाए गए थे, तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, लेकिन युद्ध के कौशल से कहीं ज्यादा उनकी शिक्षा राजपूत धर्म के आदर्शों से भरी हुई थी। सबसे ऊपर सम्मान, जीवन से ऊपर स्वतंत्रता, यह सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीने का एक तरीका था। अपनी मातृभूमि मेवाड़ के साथ महाराणा प्रताप का रिश्ता उनके पूर्वजों की कहानियों से और भी गहरा हो गया था, जिन्होंने अपनी जमीन चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के किलों और अपने लोगों की आजादी के लिए खून बहाया था। महाराणा प्रताप को यह पता नहीं था कि शीघ्र ही उन्हें भी इस विरासत की रक्षा के लिए बुलाया जाएगा, एक ऐसे शत्रु के विरुद्ध जो उनके पूर्वजों ने कभी नहीं देखा था। जब महाराणा प्रताप अभी युवक थे, तब मुगल विस्तार की आंधी पूरे भारत में फैल रही थी। अकबर ने उपमहाद्वीपों को अपने झंडे तले एकत्रित करने की ठानी थी। एक एक कर राजपूत राज्य उसके पाले में आ रहे थे, या तो कूटनीति के जरिए या बल के जरिए, लेकिन राजपूत प्रतिरोध का गढ़ मेवाड़ विद्रोह बना रहा। 1568 में मुगल सेना ने मेवाड़ के सबसे बेशकीमती किले चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कर दी। महीनों तक राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अकबर के भारी सैन्य शक्ति बहुत बड़ी साबित हुई। मुगल तोपों ने किले की दीवारों को तोड़ दिया और अंतिम विद्रोह में राजपूत महिलाओं ने जोहर किया। चित्तौड़गढ़ गिर गया, लेकिन मेवाड़ ने आत्मसमर्पण नहीं किया। चित्तौड़गढ़ की हानि ने उनके भीतर अपनी पिता की भूमि को पुनः प्राप्त करने और मेवाड़ के गौरव को फिर से बढ़ाने की तीव्र इच्छा को पैदा किया। 1572 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद नेतृत्व का बागडोर महाराणा प्रताप के हाथों में आ गई। मेवाड़ के नए शासक के रूप में महाराणा प्रताप को तुरंत भारी दबाव का सामना करना पड़ा। उनके कई साथियों ने उपाधियों और सुरक्षा के बदले अकबर के साथ गठबंधन करके व्यवहारिक रास्ता चुना था, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। अकबर ने महाराणा प्रताप के महत्व को पहचानते हुए दरबार के कई दूत भेजे, जिसमें धन, गठबंधन और शाही विशेषाधिकार को पेश किया गया। अकबर का साम्राज्य विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन प्रताप का जवाब हमेशा एक ही होता था, मेवाड़ कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुकेगा। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरी तलवार मेरे पूर्वजों की भूमि की रक्षा करेगी। यह युद्ध की घोषणा थी। महाराणा प्रताप को पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने स्थानीय जनजाति के साथ गठबंधन करके और मेवाड़ के बिहड़ इलाकों में स्थित पहाड़ी किलों की सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी। फिर वह क्षण आया जिसने महाराणा प्रताप को इतिहास में स्थान दिलाया, हल्दी घाटी का युद्ध। यह 18 जून 1556 का दिन था। महाराणा प्रताप के प्रतिरोध से थक चुके अकबर ने अपने भरोसेमंद सेनापति मानसिंह को 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ को हमेशा के लिए कुचलने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप केवल 20,000 योद्धा ही जुटा पाए, लेकिन ये वो लोग थे जो अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ी। हल्दी घाटी के संकरे तर्रे पर महाराणा प्रताप ने अपने प्रसिद्ध युद्ध के घोड़े चेतक पर सवार होकर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच एक क्रूर खूनी युद्ध हुआ जो घंटों तक चला। यहाँ एक ऐसा क्षण है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। एक समय पर महाराणा प्रताप ने मानसिंह को हाथी पर बैठे देखा था और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुगल सेनापति का सिर धड़ से अलग करने के इरादे से पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिए। लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप हमला करने वाले थे, मानसिंह के युद्ध हाथी के दांत से चेतक पूरी तरीके से घायल हो गया। चेतक ने अपनी चोट के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए नदी पार की और घायल होने के कारण बच नहीं पाया। दोनों ने अपनी प्यारी भूमि के लिए सब कुछ दे दिया। हालांकि मुगलों ने हल्दी घाटी में जीत का दावा किया, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए।
अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।